लड़ रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई तकलीफ का इजहार कर रहा था, तो एआईडीएफ की लीडरशिप थी। कांग्रेस गूंगी बन चुकी थी, अंधी बन चुकी थी। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो ये काम कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बरदुद्दीन अजमल साहब की पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी लाया, अगर फॉरेस्ट लैंड है तो अल्टरनेट लैंड दो, नहीं है तो उनको डिस्टर्ब मत करो। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जब 50,000 मुसलमानों की घर तोड़कर असम में जो है 50,000 मुसलमानों की घर तोड़ दी गई थी और उसके बाद 50,000 घर तोड़े और उसमें कितनी सारी परिवार होंगे, क्योंकि एक घर में जो है किसी का 4 परिवार होते, किसी का 6 होते, किसी का 8 होते, किसी का 10 भी होते और इतनी सारी लोगों को बेघर कर दिए, सड़कों पर रहने को मजबूर कर दिया था। और उस वक्त जो है असदुद्दीन ओवैसी इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी। अदालत की दरवाज़ा जो है असदुद्दीन ओवैसी ने खटखटाई थी और ना ही कोई वहाँ पर नेता नजर आए थे। बीजेपी भी इस वक्त वोट बैंक के लिए असम में बड़े बड़े बातें और बड़े बड़े वादे कर रहे। कांग्रेस पार्टी भी जाकर जो है बड़े बड़े वादे दावे जो है कर रहे असम की जनता के लिए। लेकिन जिस वक्त असम की जनता 50,000 लोगों के घर टूटे थे, बीजेपी से तो मुसलमानों को किसी चीज़ का उम्मीद है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कहा जाते सबके साथ सबकी विकास, वो भी जो है उस वक्त उन लोगों की आवाज़ नहीं उठाए। कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल चुप थे, वहाँ से जो है उनका नामो निशान नहीं थे। लेकिन अब जब वोट विंग की बारी आई, चुनाव का टाइम आई, तो लगातार असम की जनता के लिए जो है कांग्रेस पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। और वहीं पर जो है असदुद्दीन ओवैसी में असम के दौरे के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने वहां पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारे, किसी भी सीट पर असम में चुनाव नहीं लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि उन्हीं की पार्टी के साथ गठबंधन में जो असम की मुसलमान नेता है वो AIMI पार्टी की गठबंधन में जो है चुनाव लड़ रहे, तो तमाम सारे उम्मीदवार जो है उन्हीं की तरफ से है और उन्हीं की साथ देने के लिए, उनके लिए प्रचार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों में असम पहुंचे हैं। और केरल में भी चुनाव है, वेस्ट बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी जो है इस बार बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है दौरे पर है, चुनावी दौरे पर है। तो ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जो है जमकर निशाना साधा है। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा तो इतनी ज़्यादा मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो उनके बारे में कहना ही क्या है, क्योंकि ऐसे इंसान से आप कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते जो वो मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा सोच सकते या कर सकते। तो खैर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हैं, एक बार सुने। उसकी लीडरशिप थी। कांग्रेस गूंगी बन चुकी थी, अंधी बन चुकी थी। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो ये काम कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बरदुद्दीन अजमल साहब की पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी लाया, अगर फॉरेस्ट लैंड है तो अल्टरनेट लैंड दो, नहीं है तो उनको डिस्टर्ब मत करो, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अप्रेसिव तरीके से सिर्फ एक टारगेटेड एक्शन लिया जा रहा है एक समुदाय, कम्युनिटी के खिलाफ। हम इसका कंडेम करते हैं और हमको यकीन है कि 9 तारीख के दिन AIDF के हक में बड़ी तादाद में लोग वोट डालेंगे और एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से लोग कामयाब होंगे। एक बात सुनिए, कोई मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है किसी समुदाय के खिलाफ कि 2 रुपए कम दो? आप चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, ऑटो चलाने वाला गरीब है ना। मुख्यमंत्री इस तरह की बात करके दौलतमंद आदमी की तरह बात कर रहे हैं। वो बेचारा ऑटो चलाता है, 12 घंटे का ऑटो चलाता है, अपना पसीना बहाता है, उसको 2 रुपए कम दो बोल रहे हैं आप गरीबों को भूल जाएंगे। वो तो गरीब एंटी पुअर है वो तो असदुद्दीन ओवैसी की बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।